नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एस्ट्रो बधारिया। और आज मैं बात करने वाला हूं कि कुंभ राशि या कुंभ लग्न, जिसे कि एक्वेरियस जोड़िएक साइन कहते हैं, उन लोगों के लिए फरवरी 2026 जो है वो कैसा रहने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं आपके लग्न से। अब आप देखिए, लग्न में फरवरी के महीने में 3 ग्रहों का जमावड़ा है। अच्छे खासे ग्रह बैठे हुए हैं आपके लग्न में, शुक्र, बुध और राहु। राहु यहाँ पे बैठे हुए हैं शतमिषा नक्षत्र में। मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि शतमिषा नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जिसमें हील करने की पावर सब नक्षत्रों से ज्यादा है। और राहु का काम है कि नई नई चीजों को एक्सप्लोर करना, नए नए एक्सपेरिमेंट करना। तो ये साल, क्योंकि आपकी शनि की साढ़े सती भी चल रही है, शनि की साढ़े सती का लास्ट फेज है, तो काफी सारे लोग, 90% लोग जो हैं अपनी लाइफ में इस साढ़े सती से काफी परेशान होंगे। केवल 10% लोगों के लिए साढ़े सती बहुत अच्छी जाएगी। क्यों? क्योंकि शनि लाभ आपके धन स्थान पे बैठे हुए हैं और गुरु यहां से आपके लाभ स्थान को देख रहे हैं। तो केवल 10% लोग जिनके के किसी शुभ ग्रह की महादशा चल रही है, और जिन लोगों ने अपने पास्ट में, मतलब शनि की साढ़े सती से पहले जिनके कर्मा बड़े अच्छे थे, जो ऑनेस्ट रहे हैं अपनी लाइफ में, जो कमिटेड रहे हैं अपने लाइफ में, और जिन्होंने अपने मन को ना भटकने नहीं दिया है, ये लिख के ले लेना आप। सिर्फ वो 10% लोगों के लिए शनि की साढ़े सती यहाँ पे कारगर सिद्ध होगी। बाकी लोगों के लिए कुछ अपनी जो पास्ट में की हुई गलतियां हैं, कुछ जो डिसीजन आपने ले लिए थे, उसकी वजह से यहाँ पे जो है शनि उनको दंडित कर रहे हैं, या यूं कह लीजिए परेशान कर रहे हैं। लेकिन राहु लग्न में आने से आप अपनी सहायता खुद करेंगे। आप उन चीजों को री इन्वेंट करेंगे, नई चीजों को एक्सप्लोर करेंगे। कुछ डिसीजन जो आपने गलत ले लिए थे, अब आप उन पे मरहम लगाने का काम करोगे। राहु सतमिषा नक्षत्र में हीलिंग करवाता है, खुद व्यक्ति अपने लिए नए रास्ते ढूंढता है। बस यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन को या किसी भी प्रकार के ऑब्सेशन को अपनी लाइफ में आने नहीं देना है। यहाँ पे राहु कई बार क्या कर देता है, एडिक्टेड बना देता है। मतलब जैसे पैसा चाहिए तो उसके पीछे भागना है, भले ही पड़ा हुआ है घर में दुनिया भर का पैसा, लेकिन उसको और चाहिए। तो वो जो और की इच्छा है ना, वो एक लिमिट तक अच्छी होती है। क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है जिसने चुपके से अमृत पी लिया था। तो ऐसे ये व्यक्ति, आपके अंदर एक ग्रीड आ गई होगी, आपके अंदर एक कुछ इन्वेंट करना है, कुछ नया करना है, कुछ बड़ा करना है। आपको ऐसे लग रहा है कि मैं पीछे रह गया हूं, मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। उन चीजों से आपने अपने आप को बाहर लाने का काम यहाँ पे करेंगे। फरवरी में शुक्र और बुध दोनों ही राहु के मित्र हैं। तो वो जो है ना, राहु की जो डिजायर है उसको और ज्यादा बढ़ा देंगे। शुक्र क्या करता है, अट्रैक्ट करता है चीजों को, लग्जरी की तरफ व्यक्ति का झुकाव करता है। तो वो हर चीज जो आपको कंफर्ट देती है, जो आपको सुख देती है, उसको पाने की इच्छा जो है ना, फरवरी के महीने में आपके अंदर बहुत ज्यादा हो जाएगी। जैसे किसी की गाड़ी देख ली मान लो, तो आपको लगेगा कि यार ये गाड़ी मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए और मुझे लेनी है। क्योंकि शुक्र चतुर्देश भी है, आपके सुखों के घर के कारक हैं, और वहां के स्वामी भी हैं चौथे घर के। तो आपके अंदर चीजों को पाने की जो चाह है, कंफर्ट को जो पाने की जो चाह है, लग्जरी को पाने की जो चाह है, वो फरवरी में बढ़ जाएगी। और आपका साथ देंगे बुध, क्योंकि ये आपके पंचमेश है। तो आपका मैनेजमेंट बुध वहां पे अच्छा कर देंगे। आपके मैनेजमेंट को बुध जो है वो बहुत ही बढ़िया कर देंगे। लेकिन क्योंकि शुक्र के साथ है, तो वो आपके थॉट प्रोसेस को, आपके विचारों को, आपका जो सुख है, आप जो कंफर्ट जोन चाहते हो, कंफर्ट अपनी लाइफ में चाहते हो, लग्जरी चाहते हो, उसको पाने की तरफ जो है यहाँ पे बुध दौड़ाएंगे। बुध शुक्र के साथ यहाँ पे लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके अंदर पागलपन ही रहेगा, इस महीने आपके अंदर एक हैप्पीनेस भी आएगा। आपके अंदर एक फीलिंग आएगी कि मैं अपनी लाइफ को अच्छे से जीऊं। वो पॉजिटिविटी भी शुक्र और बुध लग्न में बैठ के आपके अंदर देंगे। इतने खराब टाइम में, जबकि शनि की साढ़े सती से आप गुजर रहे हैं, एक खराब दौर से आप गुजर रहे हैं, उसके बावजूद शुक्र और बुध आपके अंदर पॉजिटिविटी लेके आएंगे, आपके थॉट प्रोसेस में पॉजिटिविटी ले आएंगे। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि आपके अंदर जो कंपैरिजन है, या मेरे को भी ये चीज चाहिए जो सामने वाले के पास है, उस पर थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना है। आपकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव लगेगी इस महीने, व्यक्तित्व तो आपका बहुत उभर के सामने आएगा। क्योंकि ये घर आपकी पर्सनैलिटी का, आपका स्टेटस का है। बस देखा देखी से, लोगों की देखा देखी से यहाँ पे आपको बचना है। यहाँ पे सारे के सारे ये तीनों प्लेनेट जो हैं,
आपके अंदर एक हैप्पीनेस, आपके अंदर एक मोटिवेशन, आपके अंदर एक एंथुसियाज्म लाएंगे ये तीनों प्लेनेट। तो जो राहु की जो ग्रीड है उसको थोड़ा सा लो करना है। वो जो आपको आपके कंसंट्रेशन को भंग कर सकता है उसको वहां पे आपने होल्ड करना है। अब आ जाते हैं सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस पे आपके शनि बैठे हुए हैं और शनि पूरा साल यहीं पे रहने वाले हैं, और जिस नक्षत्र में शनि है वो नक्षत्र है उत्तर भाद्रपद। अब आपको ये समझना है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र जो है इसके जो लॉर्ड है वो बुध अरिण्य है। तो वो जो लॉर्ड है उनके अंदर क्या है, शांति है, उनके अंदर गंभीरता है, उनके अंदर डीपनेस है। तो ये हाउस इंडिकेट कर रहा है कि धन संपदा को लेकर के, फैमिली के मैटर को लेकर के आपको शनि क्या देंगे, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। आपको अपना जो पैसा है, आपका जो मनी है, उसके मामले में बहुत ज्यादा कह रहा है डिसिप्लिन रखने की जरूरत है। ये नहीं कि जहां मर्जी आया आप खर्च करते जा रहे हो। यानी यहाँ पे आपको धन लाभ भी करवाएंगे, लेकिन वो कहता है कि आपको अपने पैसे को मैनेज करना है, आपको अपनी फैमिली को मैनेज करना है इस टफ टाइम में, उसको बड़े अच्छे से हैंडल करना है, वहां पे डिसिप्लिन रखना है। आपको ये जरूरी नहीं है कि जो सामने वाले ने चीज ली वो आपके पास भी हो। थोड़ा सा शांति रखो, संयम रखो, और अपने पैसे के लिए, अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर के कह रहा है बड़ी स्लोली स्लोली जो है वो तैयार करो अपने आप को, मतलब उसको इन्वेस्टमेंट को धीरे धीरे बढ़ाओ। आपका जो मैनेजमेंट है, जो आपका जो पैसा है उसका जो मैनेजमेंट है उस पे आपने बड़ी गहराई से, बड़े शांति से सोचना है, क्योंकि ये पैसा आपके फ्यूचर में भी काम करने वाला है। तो शनि यहाँ पे आपको जहां पे इनकम के सोर्सेज बढ़ाएगा वहां पे आपके मनी को, आपके आउटफ्लो को, आपके पैसे को भी खर्च करवाएगा, क्योंकि शनि क्या है, आपके द्वादशी से। तो यहाँ पे शनि ये कहता है कि आपने ये डिसिप्लिन मेंटेन करना है कि आपका पैसा कहीं ऐसा ना हो कि सडन से कोई खर्चा आ गया, बीमारी की वजह से, कोर्ट कचहरी की वजह से, या किसी वजह से किसी की जॉब चली गई, तो उस पैसे को आपने संभाल के रखना है ताकि वो आगे फ्यूचर में काम आए। तो इसीलिए सनी यहाँ पे कह रहे हैं कि आपका जो फोकस है मेन, लग्नेश कहाँ पे गया है, सेकंड हाउस में, तो मेन फोकस आपका अपने मनी मैनेजमेंट पे, अपनी फैमिली को आप कैसे हैंडल करते हो उस पे रहना चाहिए 2026 में। बहुत ज्यादा लिमिटेशन, बहुत ज्यादा कंट्रोल यहाँ पे लगाने की आपको जरूरत है जहां तक आपका मनी मैटर्स है, आपका पैसा है। नहीं तो सडन आपके पैसे का लॉस भी जो है आपकी पत्री में दिखता है। और वैसे भी शनि की ये जाती हुई साढ़े स्थिति है, तो हो सकता है ऐसा ना हो कि जाते जाते वो कुछ आपको मॉनेटरी लॉस करवा दे। तो बहुत केयरफुल यहाँ पे फरवरी के महीने में, या बल्कि पूरा साल ही आपको शनि कह रहे हैं अपने मनी मैटर्स को लेकर के यहाँ पे रखना है। कोई ऐसी बात नहीं करनी है आपकी फैमिली में जो फैमिली को हर्ट करे, जो उनके दिल को दुखाए, क्योंकि वाटर साइन है यहाँ पे। यानी एक हार्डशिप वाला ग्रह है, तो वो कहता है कि पैसे के मामले में हो सकता है आपको थोड़ा सख्त होना पड़े, थोड़ा डिसिप्लिन होना पड़े, कोई बोल्ड डिसीजन जो है आपको अपनी लाइफ में लेने पड़े अपनी सेविंग को बढ़ाने के लिए। अब आ जाते हैं आपके तीसरे घर पे जहां पे बैठे हुए हैं आपके गुरु। जुपिटर तीसरे घर में बैठे और वहां से आपके लाभ स्थान को देखते हैं, तो बृहस्पति ये कहते हैं भले ही शनि की वजह से कुछ आपके एक्सपेंसेस बढ़ भी जाए, सडन मॉनिटरी लॉस हो जाए, लेकिन मैं आपको कंटिन्यूअसली पैसा देना बंद नहीं करूंगा। तो अगर आपका कहीं पैसा जा भी रहा है तो मैं आपकी पैसे की वृद्धि जो है उसको मैं करता रहूंगा, मतलब आपका मॉनिटरी जो आय है आपकी उसमें इंक्रीज आपका मैं करता चलूंगा। 31 मई तक आपको वैसे भी कोई मेजर रेट जो है वो आने वाली नहीं है, लेकिन जैसे ही गुरु यहाँ पे आएंगे और आपके 12वें घर को देखेंगे तो अगेन आपका जो है वो फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा सा आपको ध्यान वहां पे रखना पड़ेगा। बट अभी हम फरवरी की बात कर रहे हैं इसलिए फरवरी तक तो सही है, लेकिन मनी मैनेजमेंट आपको फिर भी करना पड़ेगा, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में भी आपको फाइनेंशियल क्राइसिस थोड़े से वहां पे दिखा रहा है। वहां पे कई लोगों का प्रमोशन या कई लोगों का जो अच्छा इंक्रीमेंट ड्यूरिंग द ईयर 31 मई तक, अगर आपका इंक्रीमेंट हो जाता है तो वहां पे एक अच्छा इंक्रीमेंट मेरे को दिखता है, क्योंकि धन स्थान पे वो बैठे हुए हैं यहाँ पे ये। तो पैसे में बढ़ोतरी तो दिख रही है, लेकिन आपको सडन लॉसेस या सडन खर्चों के लिए अपने मनी मैटर्स को ठीक रखना पड़ेगा। उसके बाद आ जाते हैं आपके केतु। आपके केतु बैठे हुए हैं 7th हाउस में, तो रिलेशनशिप में भी इस बार आप लोगों में थोड़ा सा गैप आएगा, या यूं हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में ना मन मुटाव रहे, एक दूसरे से आप लोग डिस्कनेक्ट फील करें।
यहाँ पे वही लोगों के लिए अच्छा होगा रिलेशनशिप के मामले में, मतलब हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के मामले में, जो लोग बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है, दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों स्पिरिचुअल है, तो उनकी उन्नति के लिए तो ये टाइम बहुत बढ़िया है। अदरवाइज यहाँ पे रिलेशनशिप में ब्रेक आ सकता है, या हस्बैंड और वाइफ में दूरी हो सकती है, मे बी जॉब की वजह से हो, या आपकी जॉब दूसरी जगह लग गई, या कोई और भी रीजन हो सकता है। अब आ जाते हैं आपके 12वें घर पे, जहां पे आपके दो ग्रह बैठे हुए हैं, सूर्य और मंगल। अब सूर्य और मंगल की मैं बात करूं तो एक योग तो ये बनता है कि तीसरे का स्वामी, 10वें का स्वामी 12वें घर में बैठा हुआ है सूर्य के साथ, तो आपके जो फॉरेन ट्रैवल है या फॉरेन सोर्स ऑफ अर्निंग जो है वो बन सकता है। दूसरा ये कि आपको इस बार इस महीने जो है फरवरी के महीने में वर्क प्लेस पे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एफर्ट्स हैं आपके, ये आपका करियर है, और 12वां घर आपकी एनर्जी का लॉस है। तो वर्क प्लेस पे आपके ऊपर कोई बर्डन आने वाला है, या बर्डन क्या बोलूं मैं, या बर्डन नहीं होता, चैलेंज आने वाला है। बहुत चैलेंजिंग काम आपको मिलने वाला है, जहां पे हो सकता है आपकी रातों की नींद भी उड़ जाए, मतलब आप रेस्टलेस हो जाए, क्योंकि 12वें घर में मंगल एक एनर्जेटिक ग्रह है, सूर्य आत्मा का कारक है, एनर्जी का कारक है, दोनों के दोनों प्लेनेट, तो वहां पे जाकर के उनकी एनर्जी लॉस होती दिख रही है। तो आपके बिजनेस का सिलसिला, जिन लोगों का बिजनेस है उन लोगों के लिए बड़ी भागादौड़, नए क्लाइंट, नई चीजें, बहुत मेहनत, आपको आपकी एनर्जी का पूरा लॉस दिखाता है। यहाँ पे मंगल जो है आपके कर्मेश होकर के वो भी 12वें घर में जाने से वो आपकी एनर्जी का लॉस दिखाते हैं, या यूं कह लीजिए कि इस वक्त आप कोई किसी से आर्गुमेंट नहीं, कोई किसी से ईगो नहीं, आप चुपचाप अपना काम करने में बैकएंड पे काम करते हैं। जब 12वें घर पे ये दो प्लेनेट चले जाते हैं तो आदमी की लीडरशिप क्वालिटी छुप जाती है, आदमी बैकएंड पे काम करता है। तो हो सकता है ये महीना आपको बैकएंड पे काम करना पड़े, जहां पे आपको अपना काम प्रेजेंट करने का टाइम ही ना मिले, आप सिर्फ बैकएंड पे किए जा रहे हैं, जिसके रिजल्ट आपको बाद में मिल रहे हैं। आपके ऊपर वर्कलोड का प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा, लेकिन उतना ही स्ट्रांगली आप हैंडल करोगे, क्योंकि मंगल 12वें घर में जाकर के उच्च के हो गए हैं। मतलब जितना भी वर्कलोड आपको दबाने की कोशिश की जाएगी, आपके ऊपर काम थोपने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आप उसको उतने ही अच्छे तरीके से वहां पे करेंगे, क्योंकि दो प्लेनेट की एनर्जी वहां पे बैठे है, दो प्लेनेट की एनर्जी वहां पे है। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो कुंभ राशि या कुंभ लग्न के लिए फरवरी 2026 के लिए। अपनी मंथली प्रेडिक्शन के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप चैनल पे पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करूंगा। धन्यवाद।